क्या सच में पीपल और बरगद के पेड़ में भूत रहते हैं? आखिर क्यों पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ के पास जाने से लोग हमें रोकते हैं? क्या वहाँ भूतों का वास होता है? और अब जानकर हैरान हो जाओगे कि रात को इन पेड़ों के आसपास चुड़ैल भी नाचती है। लेकिन क्या ये बात सच है या फिर एक मन घड़ंत बातें ही है? दोस्तों, आज हम आपको पीपल के पेड़ से जुड़ी सारी बातें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये भ्रम क्यों फैलाया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में वनस्पतियों को भगवान से जोड़ा गया है और ये बताया गया है कि कई पेड़ पौधों में दिव्य गुण होते हैं और मित्रों, पीपल भी उनमें से ही एक ऐसा वृक्ष है। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता ये है कि पीपल का पेड़ बहुत ही शुभ माना गया है और ये भगवान कृष्ण का प्रिय वृक्ष भी है। और गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में पीपल हूँ मैं। तो ऐसे में अब आप ही सोचिए कि क्या किसी ऐसे पेड़ों पर भूत या प्रेतों का वास हो सकता है? लेकिन वेदों में ऐसा वर्णन मिलता है। मित्रों, हमारे पवित्र धर्म शास्त्रों वेदों में भी पीपल का जिक्र मिलता है और इसमें इसे पूजनीय बताया गया है। इसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव जी का वास माना गया है। और तो और स्कंद पुराण में लिखा है कि पीपल के मूल में विष्णु, तन में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्री हरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत भगवान निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये एक दिव्य पौधा है और इसकी पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, जब हम पीपल के पेड़ को जल अर्पित करते हैं या फिर पूजते हैं, तब परोक्ष तौर से आप सभी देवताओं को पूजते हैं। अथर्ववेद में भी लिखा है कि अश्वस्थ देवो सदन अश्वस्थ पूजिते यत्र पूजितो सर्व देवता, मतलब कि सिर्फ एक पीपल के पेड़ की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा अर्चना हो जाती है। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि घर में क्यों पीपल का पेड़ नहीं लगाते। तो दोस्तों, पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाने का वैज्ञानिक रीजन ये है कि इसकी आयु बहुत ही लंबी होती है और इसकी जड़ें लगातार बढ़ती रहती है और ये जमीन में काफी गहराई तक फैलती है। इसीलिए अगर आप घर में पीपल लगाएंगे तो उसकी जड़ें धीरे धीरे फैलती रहेगी और घर की जमीन और दीवारों का नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन दोस्तों, आप घर के गमले में पीपल को उगा सकते हैं जिससे घर की दीवारों को भी नुकसान ना हो और दैवीय गुणों वाला ये पौधा भी आपके पास रहे। घर में पीपल होने से नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इसे बहुत ही शुभ माना गया है। और दोस्तों, घर में पीपल का पेड़ लगाने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है और घर में सुख शांति बनती है। आपको बता दें, पीपल में भगवान विष्णु का जीवंत रूप है जो निरंतर मनुष्यों का और पितरों का उद्धार करता है। पीपल वृक्ष के नीचे किया गया जप, तप, यज्ञ या फिर अनुष्ठान अक्षय फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष में भी पीपल की महिमा बहुत बताई गई है। शनि से संबंधित समस्याओं के लिए पीपल वृक्ष लगाने से और इसे जल देने से आदि उपाय बताए जाते हैं। पीपल के जड़ में जितना ज्यादा जल दिया जाए वो उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन देता है। यही कारण है कि पीपल पर जल चढ़ाना शुभ माना गया है। तो दोस्तों, ये तो आपने जानी पीपल से जुड़ी कुछ बातें। अब बात करते हैं बरगद की। दोस्तों, प्रतिदिन संध्या काल में बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। और यदि रविवार के दिन बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर इसे किसी नदी में बहा दिया जाए तो इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बरगद के वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा करने से या फिर उसके पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही आपके सभी दुख भी दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ बरगद के पेड़ को भी जल अर्पित करने से आपके घर की दरिद्रता खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, आखिर में ये भी जान लेते हैं कि क्या सच में बरगद या फिर पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन काल में लकड़ी ईंधन का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। तब लोग वृक्ष को काटकर ईंधन की व्यवस्था करते थे। ऐसे में वो किसी भी पेड़ को काट लेते थे। लेकिन बरगद या फिर पीपल का वृक्ष एक बहुत ही ज्यादा इलाके को छाया देता है और तो और अपने आसपास के वातावरण को भरपूर ऑक्सीजन से भर देता है। इसीलिए उसको काटने से बचाने के लिए ही ये भ्रम फैलाया गया कि इन दोनों पेड़ों पर भूत रहते हैं। भूत कहकर डराने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि पीपल या फिर बरगद के इन दिव्य पेड़ों को बचाया जा सके।